हेलो टॉरस, वेलकम टू आर्य एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपका 2024 कैसे रहने वाला है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग की असलियत आपके सामने आने वाली है, जो आपके साथ ही रहते हैं, उठते बैठते हैं, लेकिन वो आपके बारे में कुछ खुसर-फुसर करते हैं, कुछ बातें करते हैं, ठीक है? क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, वो चीज़ें शायद आपको पता चल सकती है, ठीक है? और या तो ये भी हो सकता है, मुझे दिख रहा है कि आपको कोई चीट कर सकता है, जिन पे आप भरोसा कर रहे हो, वही आपको ट्रस्ट नहीं करते, वही आपको डाउट करते हैं, ठीक है? वो पूरी तरह से आपके अपने नहीं हैं, कह सकते हैं। 5 ऑफ कप्स, टॉरस। कुछ लोग तो ज़रूर धोखा देंगे, कुछ लोग की असलियत ज़रूर सामने आएगी। मैजिशियन। बट आप, मुझे ऐसा लगता है कि यार जानते हुए भी ना माफ़ कर दोगे, इतना बड़ा दिल रखने वाले हो। 10 ऑफ कप्स, आपके लिए सबका साथ रहना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो आप ना, किसी की गलती सामने भी आएगी ना, आप उसको माफ़ कर दोगे कि कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है? ऐसा ये आपका रहने वाला है। लेकिन येस, जैसे कि किंग ऑफ वैंस आया है, आप माफ़ तो कर देते हो, लेकिन आप चीज़ों को भूलते नहीं हो, ठीक है? एंड आपको पता है कि कैसे सूट समय रिटर्न करना है, कब रिटर्न करना है, ओके? यहाँ पे आप बहुत ही स्मार्टली प्ले करने वाले हो, ठीक है? टॉरस में यहाँ पे ये देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें आपको देखो, ये एक स्टोरी जो सबसे पहले आपके सारे कार्ड्स बता रहे हैं वो हैं, ठीक है? हम एक-एक करके सारे कार्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे, बट जो स्टोरी लाइन अभी मुझे दिखी, मैं आपको वही बता रही हूँ कि आप भूलोगे नहीं, या फिर मेबी आप उनको गाइड कर सकते हो, आप उनको रास्ता दिखा दिखा सकते हो। अगर वो अपने मार्ग से भटक गए ना, उसके दिमाग में कुछ नेगेटिव चला है या किसी ने आपके खिलाफ कुछ नेगेटिव भर दिया है, तो आप उनको सच बताओगे, सही बताओगे, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप मैच्योरली बिहेव कर रहे हो। अब देख लेते हैं एक-एक करके आपके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। तो 7 ऑफ सोर्ड्स में थोड़ी-सी केयरलेसनेस आप कर सकते हो अपनी चीज़ों को लेके, ठीक है? तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, केयरलेस नहीं बनना है यहाँ पर। एंड ये भी दिखाई दे रहा है कि अपने बारे में भी सोचना है आपको, थोड़ा-सा अपने बारे में भी, या आप अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगो, सेल्फिश हो रहे हो, ठीक है? तो ये भी थोड़ा-सा, इन चीज़ों से भी बचना है। 5 ऑफ कप्स, कुछ चीज़ों में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, कुछ चीज़ें होंगी जो आप करने की कोशिश करो, लेकिन आपका काम खराब हो गया, ठीक है? आप काम अच्छा करने, आपका तो इंटेंशन अच्छे थे, लेकिन आपका काम खराब हो गया, तो मूड ऑफ हो जाता है ना? तो यहाँ पे जो 5 कप में से 3 कप्स गिर गए गलती से, बट कोई बात नहीं, 2 कप्स तो हैं। आप अपना काम उससे जारी रखिएगा, ना कि आपका मन ही वहाँ से हट गया कि अब तो मुझे करना ही नहीं है, लो मेरे तो 3 कप्स गिर गए, तो मुझे अब करना ही नहीं है, ठीक है? तो ये वाला चक्कर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मैजिशियन, आपको अपने ऊपर बहुत विश्वास रहेगा, ठीक है? बहुत ट्रस्ट रहेगा, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अ, हम डिमोटिवेट फ़ील कर रहे होते हैं। हमें किसी और, जब तक कोई और आके नहीं कहता ना, नहीं तुम कर सकते हो, तब तक हमें विश्वास नहीं होता कि हम कर सकते हैं। तो ये वो वाली सिचुएशन है। फिलहाल तो पूरे साल आपकी जो एनर्जी रहने वाली है, ये मेजर अरकाना है, मैजिशियन की एनर्जी में आप रहोगे, तो आप हार्ड वर्क करोगे, यहाँ पे खुद पे ट्रस्ट करोगे। एंड ऐसे बैठे रहने से आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, बैठना, खाली बैठना। कुछ ना कुछ तो करना ही है लाइफ़ में, क्योंकि आप ऐसे बोर हो जाते हो, बोर भी बहुत जल्दी हो जाओगे। आप देखो, आप काम नहीं करोगे तो आपका तो टॉरस को कहते हैं ना, प्रॉस्पेरिटी अहेड। तो वो प्रॉस्पेरिटी अपने लाइफ़ में कैसे लेके आओगे? आपको ये पता है कैसे लाना, बिना कर्म किए नहीं मिलता। 10 ऑफ कप्स, यहाँ मैं देख रही हूँ फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, मे बी मैरिज भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों की, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो अगर प्रेगनेंसी के लिए देख रहे थे, चाह रहे थे कि एक बेबी बॉर्न हो, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत दिख रही है। घर में अच्छे इवेंट हो सकते हैं, घर का माहौल बहुत ही अच्छा हो सकता है, फैमिली में हैप्पीनेस आ सकती है। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपसे लोग एडवाइस लेने आ सकते हैं, आप लीडर बन सकते हो, आप लोगों को लीड कर सकते हो कि ऐसे करना, वैसे करना सही रहेगा। ठीक है? तो लोग आपकी गाइडेंस के लिए भी आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है? एडवाइस के लिए भी आपकी तरफ आ सकते हैं। आइए देखते हैं इन कार्ड्स को और हम रीड करेंगे। ओके, द एम्प्रेस, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस। वाओ! आइए देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे
सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस की बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो मेल्स आप देख रहे हो, थोड़ा फीमेल से बच के रहना। मे बी वो आप पे ट्रस्ट नहीं करती हैं, आप पे डाउट करती हैं, वो आप पे शक करती हैं, वो आप पे नज़र रखती है, ठीक है? ये मुझे दिख रहा है, लेकिन वो आपसे प्यार करती है, तभी वो ऐसा कर रही हैं यहाँ पे। पर आपको धोखा नहीं दे रही हैं, वो आप पे नज़र रख रही हैं, कहीं आप उनको छोड़ के कहीं जा आपके लिए बहुत पॉसेसिव हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अगर आप ऐसी कोई फीमेल को जानते हो, तो ये ऐसा हो सकता है। एंड मैंने पहले भी कहा, मेल्स अगर आप प्रेगनेंसी के लिए मतलब आप चाहते हो कि ऐसा हो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आपके लिए ये हो सकता है। अगर आप मैरिड हो, आप चाह भी रहे थे ऐसा कुछ, तो यहाँ पॉसिबल दिख रहा है कि आपकी वाइफ़ आपको ये खुशखबरी दे सकती हैं। एंड यहाँ पे अगर फीमेल्स की बात की जाए, तो फीमेल्स आप वॉरियर हो। अगर आपको लगेगा, देखो, अगर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है या फिर कुछ गलत बोल रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? आपको तो पहले से ही फ़ील होने लगेगा, बट आप उस पे नज़र रखने लगोगे कि कहीं ये पर्सन तो नहीं है जो ऐसा कर रहा है, या सच मतलब जानने की कोशिश करोगे यहाँ पर। एंड मुझे लगता है कि जितने आप ब्यूटीफुल, जितना आप मिलनसार, जितना आपका दिल बड़ा है ना, उतना आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी अच्छे से करना जानते हो यहाँ पे। तो एक प्रोटेक्शन वाली ऊर्जा आपकी रहेगी कि आप खुद को डिफेंस करोगे कि कोई कोई गलत मेरे साथ ना कर पाए, या मेरी एनर्जीज़ को कोई इफ़ेक्ट ना कर पाए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे 2024 में। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर गलतियाँ हुई हैं ना, जैसे कि हमने कहा भी, तो हमने उससे लेसन ले लिया, लेकिन अगली बार आप आगे बढ़ोगे तो डिसीज़न उसके बेसिस पे लोगे, ठीक है? तो ये हुआ है, इसके पीछे रीज़न है कि आगे का डिसीज़न आप अच्छे से और सोच समझ के लो, ठीक है? उसको लेने में गलती मत करो। तो इसका होना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं ना कि मेरी लाइफ़ में तो कुछ अच्छा इसलिए नहीं चल रहा चूँकि ये अभी होना ज़रूरी है। ये नहीं होगा तो आगे के डिसीज़न्स गलत हो सकते हैं। इससे इसकी वजह से आप आगे के डिसीज़न सोच समझ के लोगे। तो ये इस वजह से आपके जीवन में हुआ है। आइए देखते हैं यहाँ पे मैजिशियन एंड फूल। देखो, काम करते रहो। ये फूल और मैजिशियन में एक बात बहुत सिमिलर ये है कि इन्हें अपने ऊपर बहुत भरोसा है, ठीक है? एक उससे अपने अपने से ज़्यादा तो ईश्वर पे भरोसा करता है। एक ऐसा है, ट्रस्ट द प्रोसेस। वो देखो खाई में गिरने को रेडी है, उसको उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको पता है वो कर लेगा। ईश्वर है, वो उसको सँभालने के लिए है, उसको किसी बात का डर नहीं है यहाँ पे। तो बिना डरे किसी काम की शुरुआत करने की यहाँ बात कही जा रही है। बिना डरे किसी काम की शुरुआत करो, ठीक है? और विथ पॉज़िटिव एनर्जी। फूल बहुत पॉज़िटिव एनर्जी में रहता है, ठीक है? वो ट्रस्ट करता है चीज़ों में। तो यहाँ ट्रस्ट करके अगर आप कोई काम भी कर रहे हो ना, उसमें भी ट्रस्ट करो कि हाँ, अच्छा रिज़ल्ट आएगा। शक नहीं करना है, ट्रस्ट करना है। मेबी आप शक यहाँ पे अपने काम को ही कर रहे हो। डाउट कर रहे हो कि पता नहीं मैं इतना काम तो कर रहा हूँ, पर मुझे रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये भी मुझे आपकी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है, न्यू बिगिनिंग है आपके जीवन की, बेझिझक आगे बढ़ो लाइफ़ में, ठीक है? वाओ! बहुत प्यारा कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि आपको जो भी कर रहे हो ना, सिर्फ़ फैमिली नहीं, बट पहले हम फैमिली की बात करते हैं, चूँकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है। तो फैमिली के साथ भी मुझे लगता है आपको अपना टाइम स्पेंड करना, मनी स्पेंड करना, उनके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए यहाँ पर। जित ईश्वर आपको जो भी जितना दे रहा है, जैसे आपको लगता है कि यार मेरी टाइम की मेरी फैमिली को ज़रूरत है, लेकिन काम की वज़ह से नहीं दे पाते, दीजिए। दीजिए टॉरस, ये ज़रूरी है। एंड अगर पैसे की बात है, आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे, लेकिन आपके घर में किसी को ज़रूरत है, तो प्लीज़ दीजिए। अगर घर में किसी को अच्छे एडवाइस की ज़रूरत है, वो भी दीजिए। इससे क्या होता है, घर में वो शांति, वो हैप्पीनेस बनी रहती है यहाँ पर। इसकी बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जो पर्सनल लाइफ़ अच्छा रहेगा, जिसकी वज़ह से आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ ये भी मुझे दिख रहा है कि ईश्वर आपको कुछ हैप्पीनेस देने वाले हैं, ठीक है? ईश्वर की तरफ से आपके फैमिली में कोई हैप्पीनेस आने वाली है। कोई मैरिज भी हो सकता है, किसी तरह की प्रेगनेंसी हो सकती है, जो भी कह लो, कुछ अच्छा हो सकता है आपकी लाइफ़ में, कुछ अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं। तो ये ईश्वर की तरफ से ये मैं देख पा रही हूँ कि आपको भी कुछ मिल रहा है, ये नहीं सिर्फ़ आप ही दे रहे हो, राइट? किंग ऑफ वैन्स एंड जस्टिस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में ऐसा कुछ पावर आ सकती है जिसमें आपको जस्टिस करना पड़ जाए। मतलब आप अब डिसीजन लोगे कि सही क्या, गलत क्या। या मे बी ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपसे कोई आ रहा है एडवाइस लेने, तो आप क्या उसको किस तरह की एडवाइस दे रहे हो? क्या अच्छी दे रहे हो एडवाइस? अगर आप उसे गलत मार्ग दिखाओगे या गलत राह बताओगे, तो कहीं न कहीं इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो आप पे भी आएगा। ठीक है? तो आपके कर्मा का इस समय पे बहुत ज़्यादा आंकलन किया जाएगा, कैलकुलेशन किया जाएगा। आपको सही डिसीज़न लेना है, आपको सही रास्ता अगर दिखा रहे हो तो सही रास्ता दिखाओ। उन सब में अगर आप दिमाग लगाने लग गए ना, खेल खेलने लग जाओगे, तो इसका परिणाम कहीं न कहीं से घूम कर आपको ज़रूर मिलेगा। इनका ध्यान रखना, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर।
तो पहला कार्ड है आपका यहाँ पे अनकंडीशनल लव। तो ये अनकंडीशनल लव आपके पास आ सकता है यहाँ पर। आप किसी के लिए फ़ील कर सकते हो या कोई पर्सन आपके लाइफ़ में एंटर कर रहा है यहाँ पे जो आपको अनकंडीशनली लव करने वाला है। एंड यहाँ फैमिली का तो बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मोमेंट आएँगे कि आप अपनी प्रिय चीज़ों को जो भी आपको बहुत प्यारी है, आप उसको भी छोड़ दोगे अपने उनके लिए जिनको आप प्यार करते हो यहाँ पर, ठीक है? एप्रिशिएशन जो काम करोगे उसकी तारीफ़ होगी, ठीक है टॉरस? आप 2024 में अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आप मेहनत कर रहे हो, आपको काम को एप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, पर 2024 में ऐसा नहीं होगा। आपके काम को देखा भी जाएगा, सराहना भी मिलेगी, तो जो भी करोगे इसके लिए एप्रिशिएशन है। नथिंग विल कम फ्रॉम दिस सिचुएशन। देखिए, नेगेटिव एनर्जी, ये डार्कनेस देख रहे हो? डार्कनेस देख रहे हो? ये वही डार्कनेस है जो आप हो सकता है कि नेगेटिव थॉट्स हो सकता है जैसे आप ही किसी पे डाउट कर रहे हो, किसी चीज़ को लेके, ठीक है? या फिर कुछ भी कह लो, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हो सकती हैं जो आपकी सराउंडिंग में रहे और आपको इफ़ेक्ट करे। तो नेगेटिव थॉट्स सोचना या ऐसा करना या दूसरों की एनर्जी ऑब्ज़र्व करना, हो सकता है ऑब्ज़र्व करो क्योंकि आपका काम कुछ इस तरीके से होने वाला है, आपकी तरफ बहुत सारे लोग आएँगे, अपना दुःख भी बता सकते हैं, आपसे एडवाइस लेने आ सकते हैं। तो हो सकता है बहुत सारा नेगेटिव एनर्जीज़ आप एब्ज़ॉर्ब भी करो लोगों की, ठीक है? सिर्फ़ नेगेटिव एनर्जी नहीं कहूँगी, उनकी अच्छी देखिए वो अगर लो फ़ील कर रहे हैं तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ के में हैं। उनकी लो एनर्जी आप ले रहे हो, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको अपना ध्यान यहाँ पे रखना होगा, दूसरा नेगेटिव सोच के कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसको करने से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? फालतू में टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, किसी चीज़ के लिए एंग्ज़ायटी लेने से कुछ नहीं होने वाला, वो बदल नहीं जाएगा, वो होगा वही जो होना होगा। तो रिमेन पॉज़िटिव। ओके। मेमोरीज़ ऑफ लव, आप में से काफ़ी लोग मेमोरीज़ बनाएँगे अपने प्यार के साथ यहाँ पर और कुछ लोग याद करेंगे, ठीक है? कुछ पुराने पलों को याद कर सकते हैं, किसी पर्सन को याद कर सकते हैं आप 2024 में, किसी की याद आ सकती है आपको जिनके साथ आपने बहुत ही अच्छा समय बिताया है, कोई भी हो सकता है ये। Your ancestral spirit guide are offering you guidance now, so pay close attention to sign and omen from them. मैं यही कहूँगी कि जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे बात करने की कोशिश या आपको साइंस दे सकते हैं। तो आप जितना प्रेजेंट में रहोगे आप उनके साइंस को उतना देख पाओगे। सॉन्ग्स में हो सकता है, कहीं बोर्ड पे लिखा हुआ हो सकता है, आप ऐसे ही जा रहे थे आपको किसी का नाम दिखने लग गया, आपको कहीं फ़ोन में एंजल नंबर दिखने लग गए। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, किसी की गाड़ी के नेम प्लेट पे वहाँ पे लिखा होगा कुछ, कुछ भी हो सकता है। नंबर प्लेट पे लिखा हुआ होगा नंबर, एंजल नंबर या कहीं आपको नाम लिखा दिख गया किसी का, कुछ भी हो सकता है। किसी तरह का मैसेज हो सकता है। यहाँ पे आते हैं फोकस इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। आपसे कहा जा रहा है, मिरेकल तब तक नहीं होंगे जब तक आप खुद नहीं सोचते कि होंगे। मिरेकल्स होते हैं और आप जो भी चाहते हो ना लाइफ में, वो माँगो, वो सोचो, वो डिज़ायर्स रखो, वो सब पूरे होंगे। लेकिन बड़ा सोचो, कहा जाता है ना जब भी सोचो बड़ा सोचो, छोटा क्यों सोचना है? नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पे। अ चेंज इन अ विंड। तो ये तो साफ-साफ नज़र आ रहा है कि 2023 में जो ज़िंदगी थी अब वो नहीं, कुछ उससे बेटर होने वाली है, चूँकि हवा का रुख बदल रहा है। चीज़ें बहुत हद तक बदलने वाली है आपके जीवन में, ठीक है? जो जैसे पहले था वैसा नहीं रहेगा सब कुछ। सिम्प्लिसिटी, आप जितना देखो, मुझे जहाँ तक पता है टॉरस की लाइफ़ में लग्ज़रीज़ होती हैं, ठीक है? बट आप जितना सिम्प्लिसिटी को बढ़ावा दोगे और जितना सिंपल अपनी लाइफ़ रखोगे, उतना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देखो आपकी लाइफ़ अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शो ऑफ करने से उस पे नज़र लगेगी और चीज़ें खराब होंगी, ठीक है? आपका तो देखो जैसा इंटेंशन रहेगा वैसा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अब आप अगर आपकी मर्ज़ी होगी कि हम शो ऑफ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि नेगेटिव लोग अट्रैक्ट करेंगे, जो सिर्फ़ आपके उन शो ऑफ की वज़ह से ही आपकी तरफ आएँगे। ऐसा नहीं कि आपसे सच में दिल से दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है एंड सिम्प्लिसिटी जितना आप अपनाएँगे उतना अच्छा रहेगा और आप में से शायद कुछ लोग अपना भी रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे है फॉलो योर ड्रीम्स। यहाँ ड्रीम्स के लिए, डिज़ायर्स के लिए बार-बार आपको कहा गया है, तो ये समय हो सकता है आपके ड्रीम्स फुलफ़िल हों। आप जो चाहते हो, आपका जो सपना है वो फुलफ़िल हो, ठीक है? और ये सिर्फ़ सोते हुए ड्रीम्स नहीं है, वो ड्रीम्स की बात कर रहे हैं जो जागते हुए ड्रीम्स हैं, ठीक है? आप उनको साकार कर सकते हो। ये अच्छा समय है उन चीज़ों के लिए। रिसेप्टिविटी, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आपसे कहा जा रहा रहिए क्योंकि हर चीज़ हमारे मुताबिक नहीं होती है, तो कुछ चीज़ें ऐसे भी आपके जीवन में आएँगी जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी जो कि डेस्टिनी में लिखी हुई है, ठीक है?
कॉफ़िन चीज़ों का एंड होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका एंड होगा। देखिए अ चेंज इन अ विंड आया है ना, तो बदलेगी, ज़िंदगी बदलेगी, तो वैसी नहीं रहेगी। तो एक न्यू बिगिनिंग कह लीजिए, कॉफ़िन का कार्ड न्यू बिगिनिंग भी दिखा रहा है एंड एक एंडिंग भी दिखा रहा है यहाँ। ओरिजिनैलिटी मैं यही कहूँगी, देखो टॉरस इन बातों को पकड़ के रखो। आपके लिए आया है सिम्प्लिसिटी, ओरिजिनैलिटी, जितना आप ओरिजिनल और जितना आप सिंपल रहोगे, आपका 2024 उतना ही फैंटास्टिक जाने वाला है, ठीक है? हो सकता है क्योंकि इसलिए भी कहा जा रहा है कि आप भटको मत अपनी राह से, क्योंकि आपका ये समय आपको ड्रीम्स को फुलफ़िल करने का हो सकता है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है 2024 में, और उसके लिए आप कुछ भी करोगे, राइट? तो इसका भी आप ध्यान रखना कि ये इसको कोई हार्म ना कर पाए। एंड एरीज़ की एनर्जी में रहने वाले हो, मतलब आप बहुत ही डायनामिक नेचर में रहोगे, बहुत बदलाव होंगे, यहाँ पे बदलाव की बात भी कही गई है। एंड आप बहुत एक्शन मोड में रहने वाले हो, जो भी होगा देख लेंगे, ठीक है? सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहोगे कि अब वो आपका सॉल्यूशन कैसा भी हो, लेकिन आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहोगे, मतलब जैसे कि अब ये वॉर वाला है, तो सामने कोई भी आएगा तो आप धड़ से सोर्ड से सर तो अलग कर दोगे ना उसका, ठीक है? बट ये है लाइफ की बात। लाइफ में भी आप उतने ही एक्टिव और उतने ही सतर्क रहने वाले हो कि जो आएगा हाँ, देख लेंगे लाइफ में, ठीक है? लेकिन उस चक्कर में कभी-कभी इम्पल्सिव बिहेवियर भी हो जाता है कि जहाँ हमें नहीं रिएक्ट करना होता या जहाँ पे हमें शांत होना होता है, वहाँ भी हम कुछ कर जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।